नगर निगम चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। इसी को लेकर आज हम उपस्थित हैं। भाजपा के कद्दावर नेता रह चुकी हैं, पहले विधानसभा का भी चुनाव लड़ चुकी हैं और जिला परिषद का भी चुनाव लड़ चुकी हैं। अब अपना किस्मत आजमाने मेदिनीनगर नगर निगम के चुनाव में मीना गुप्ता, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे किन किन मुद्दों को लेकर शहर में चुनावी क्षेत्र में उतर रहे हैं, क्या लोगों को वादा कर रहे हैं। ऐसे तो वादे सब प्रत्याशी कर रहे हैं, पर पहले तो नमस्कार मीना जी। और अभी तो जैसे प्रत्याशी जैसे क्षेत्र में उतर चुके हैं, बहुत प्रत्याशी उतर चुके हैं, लगभग 12 प्रत्याशी हैं, जिसमें 2, 3, 4 दिग्गज नेता भी हैं। इनमें आप सरवाइव कैसे कर पाइएगा और किन किन वादों को लेकर आप इस क्षेत्र में आ रही हैं अभी नगर निगम को चुनाव? देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं चैनपुर मध्य सीट से जिला परिषद रही हूँ और भारतीय जनता पार्टी के एक छोटा सा सिपाही भी हूँ। और मैंने 30 वर्षों से लगातार जो है समाज में लोगों के बीच मैंने काम किया। मेरा जीवन राजनीतिक और सामाजिक रहा है, तो मैं लगातार लोगों के बीच रहती हूँ, चाहे मैं कोई पद पे रहूँ अन्यथा ना रहूँ, लेकिन मैं लोगों के लिए समर्पित हूँ। तो आप जो पूछ रहे हैं कि आप कैसे सरवाइव करेंगे, बड़े बड़े लोग हैं, सच बात है, बड़े बड़े लोग चुनाव में हैं, लेकिन मेरा इतना विश्वास है जनता के प्रति, क्योंकि मैं जनता के बीच रहती हूँ। बड़ा होने से क्या होता है, बड़ा वही होता है जो जनता के लिए प्रिय हो, जो जनता के लिए लोकप्रिय हो, जो जनता के लिए काम करे। लेकिन सिर्फ अपने संपत्ति से बड़ा हो, अपना स्टेटस से बड़ा हो, तो वो मैं नहीं समझती क्यों बड़ा है, क्योंकि ये लोकतंत्र में जिसके साथ जनता है वही बड़ा है। तो मैं ये बात नहीं कर रही हूँ कि सब जनता मेरे साथ है, लेकिन मैं इतना जरूर विश्वास करती हूँ कि मैं लगातार जो 30 वर्षों से जनता के बीच में हूँ, तो मैं जो काम कर रही हूँ तो जरूर जनता का आकर्षण मेरे तरफ होना चाहिए। और मैं उनसे जो है कि मैं आशीर्वाद मांगूंगी जरूर उनसे, सबको इधर। भाजपा की सिपाही हूँ और लगातार पिछले 10-15 वर्षों से क्षेत्र की जनता के बीच रहे हैं, ऐसा कहना है मीना जी का। और मीना जी एक भाजपा की सिपाही भी है, भाजपा में पुराने नेता हैं और चुनावी अनुभव भी इनके पास बहुत है। इसके बीच भाजपा के कई सदस्य भी प्रत्याशी हैं नगर निगम में, इनके साथ भी इनका तालमेल कुछ है। भाजपा जैसे भाजपा समर्थन करेगी तो भाजपा मान के चलिए एक सदस्य को ही समर्थन करेगी। क्या अगर भाजपा किसी और को समर्थन करती है तो इसके बाद आप चुनाव लड़ेंगी या फिर बैठने का भी इरादा है? देखिए, सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि इस बार झारखंड सरकार जो चुनाव करा रही है वो दलीय आधार पर नहीं करा रही है। तो दलगत तो चुनाव नहीं है, सब अपने अपने पार्टी से समर्थित उम्मीदवार भले घोषित हो रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई बंधन नहीं है कि आप भाजपा के हैं तो एक ही उम्मीदवार जिसको समर्थन मिला है वही चुनाव लड़े। ऐसे भाजपा के कई उम्मीदवार मान लीजिए कि लड़ रहे हैं, चाहे और भी पार्टियां के लड़ रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम भी समर्पित कार्यकर्ता हैं, मेरा भी अधिकार है चुनाव में आने का। और जिनको पार्टी समर्थित कर बनाएंगे तो ये तो उस प्रदेश नेतृत्व के ऊपर है। हम भी अपना आवेदन उनके भाजपा में प्रदेश कार्यालय में मैं भी दे रही हूँ, और भी लोग देंगे जो भी है, लेकिन वो तो वहाँ ना डिसाइड होगा कि किनको समर्पित उम्मीदवार बना रहे हैं। लेकिन इतना जान लीजिए कि हम भी भाजपा के हैं, चाहे वो समर्पित उम्मीदवार कोई भी बने, लेकिन है तो भाजपा के ही और है तो जनता के ही। उम्मीदवार होने से क्या हुआ, जैसे किसी के भी पार्टी के कार्यकर्ता के पत्नी उठ रही है, लेकिन मैं तो डायरेक्ट मैं पार्टी के एक समर्पित सिपाही हूँ और मैं खुद से पार्टी में लगातार संघर्ष करते आ रही हूँ। लगातार संघर्ष भी किए हैं और लगातार आंदोलन में भी रही हैं। बात करते हैं अरुणा शंकर भी, जैसे पूर्व महापौर रह चुकी हैं, क्या उनसे कुछ नाराजगी रही है या उनका कुछ काम को अब लेकर के आप खराब मानती हैं, या फिर उनका क्या ऐसा उनके प्रति आपका नाराजगी रह चुका है जिसके बाद आप चुनाव में उतरने का निर्णय? नहीं, मेरा किसी से कोई नाराजगी नहीं है, कोई भी प्रत्याशी से कोई नाराजगी नहीं है, सबसे अच्छा संबंध है। लेकिन प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सबका अधिकार है लड़ने का। लड़ने का मतलब ये नहीं है कि हमें किसी से नाराजगी है, हमारे किसी से भी नाराजगी नहीं है। लेकिन
अगर जो भी मैदान में आ रहे हैं, मैं जनता से अपील करना चाहूँगी, मैं विनम्र निवेदन करूंगी कि यह जो पद है मेयर का पद, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, क्योंकि इस पद से ही शहर का दिशा और दशा तय होता है। तो मैं ये निवेदन इसलिए कर रही हूँ कि ऐसे प्रत्याशी को आप चुने। मेरा ये मानना नहीं है, मेरा ये कहना नहीं है कि मैं चुनाव लड़ रही हूँ मुझे चुन लीजिए, मैं ही सबसे काबिल हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगी जनता को कि ऐसे उम्मीदवार को आप चुने जो कि आपके लिए 24 घंटा समय दे सके, और जिसके जो आपके लिए काम कर सके, और जो आप कोई भी आवेदन जनता का आवे तो तत्काल निर्णय हो। ऐसा उम्मीदवार मत बनाइए कि जो किसी से पूछ के काम करे और जिसको निर्णय लेने की क्षमता नहीं हो, जो जनता से मिल नहीं सकता है। तो सबसे आप समझ लीजिए कि जनता से जब आप मिल नहीं सकते हैं तो आप काम क्या करेंगे। आप जब जनता से मिलेंगे तभी ना उनकी समस्या को सुनेंगे, और जब मिलेंगे नहीं तो समस्या को निदान कैसे करेंगे। आप में दोनों चीज होना चाहिए। तो ये चीज तो जनता देखेगी, जनता तय करेगी। जनता भगवान है, जनता सर्वोपरि है। ये जनता की अदालत में हम सब आए हैं। क्या अपील करेंगे नगर निगम के जनता से आप? देखिए, मैं नगर निगम की तमाम जनता से को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। मैं जनता से अपील करूँगी कि आप सबों के बीच मैं भी एक मेयर के प्रत्याशी के रूप में आना चाहती हूँ। मैं आप सबों के लिए बेहतर नगर निगम, सुंदर नगर निगम और सबके लिए कार्य करने वाला ऐसा नगर निगम बनाना चाहती हूँ। मुझे एक अवसर प्रदान करें। आप देख रहे हैं कि नगर निगम में भ्रष्टाचार का इतना आलम है कि लोग त्रस्त हैं। जितना नया क्षेत्र जोड़ा गया है वो क्षेत्र में विकास कुछ हुआ नहीं है, और टैक्स के नाम पर कितना पैसा वसूली हो रहा है वो आप देख लीजिए। आप देख लीजिए पानी का कितना किल्लत होता है। लोग बोरवेल, आप बोरिंग वाले से पूछ लीजिएगा, बोरिंग का जिसका भी गाड़ी है जो काम करते हैं बोरवेल का, जो पब्लिक सर्विस में है, वो लोग जो बोरिंग करते हैं, आप देख लीजिए कि उनको आज़ादी नहीं है कि आप किसी के यहाँ बोरिंग कर सकते हैं। ऐसे उनका घर का मतलब टैक्स, बोरिंग करने का टैक्स, मशीन का टैक्स, मतलब टैक्स ही टैक्स। इतना मतलब धांधली हो रहा है ना कि क्या बताया जाए। देखिए, मीना जी का कहना है साफ कि नाराजगी व्यक्तिगत नहीं है, पर नाराजगी कुछ कामों को लेकर के है। जैसे में महापौर क्षेत्र की जनता से मिल नहीं रही हैं, या फिर भ्रष्टाचारी को लेकर के है, या फिर छोटे छोटे जितने भी मुद्दे हैं इनको सुलझाने का कोशिश में मीना जी इस बार चुनाव में आने का निर्णय लिया है। जनता सब जानती है, पर मीना जी अपने आप को एक बेहतर कैंडिडेट के रूप में नगर निगम में महापौर के लिए खड़ी हो रही हैं और वादाएं कर रही हैं कि अगली बार हमें चुनकर मेयर की कुर्सी पर बैठाएं, कि हम आगे आने वाले मेदिनी नगर को खूबसूरत मेदिनी नगर बनाने का काम करें। इसी के साथ कैमरामैन प्रकाश के साथ मैं सोमू गुप्ता, भारत न्यूज़।